आप यहाँ आए थे तो यहाँ के हालात ख़राब थे। जी। क्या हालात थे उस वक्त यहाँ पर? यहाँ पर भी जैसे कुछ थोड़े समय के लिए रहा, उससे पहले तो मेरे जो गुरुजी थे वो जीएमएस डॉक्टर भी थे और यहाँ पर कोई नशा पता नहीं होता था किसी भी तरह से। जी। लेकिन कुछ समय कालखंड में जैसे मेरे गुरुजी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो दूसरे डेरे में उनकी सेवा के लिए लेकर गए थे और यहाँ पर किसी को जिम्मेवारी सौंपी थी तो उन्होंने जिम्मेवारियों को अच्छी तरह से निर्वहन नहीं किया और उन्होंने नशा पता में उनको डेरे को ग्रस्त कर दिया था। तो यहाँ पर चिलम, दारू, इस तरह की सारी चीज़ों को बेचना, ले जाना, यहाँ से सारा सिस्टम पूरा बिगाड़ दिया था यहाँ का। तो मेरे आने के बाद में यहाँ वापस इस चीज़ों को बंद करवाया और ये दोबारा से डेरे का पुनः निर्माण और मंदिर का निर्माण। आपके पास क्या कभी ये जो महिलाओं के बहुत सारे किस्से प्रचलित होते हैं, तो आपके पास क्या आती हैं ऐसी महिलाएं जो अपना बच्चा होने की दवाई और इस तरह की चीज़ें किया कराया ओपरा, क्या इस तरह की चीज़ें कभी आई सामने? ये चीज़ें आती तो है, डेरों में बैठे रहते तो साधु सन्यासी से एक विश्वास लेकर कोई भी आते हैं मंदिरों में, भाई वहाँ जाने से कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस परमात्मा की कृपा हो जाए तो अच्छी बात है उनके ऊपर, सभी के ऊपर। बाकी ज़्यादा लोग आते हैं लेकिन हम लोग इस चीज़ों को करते नहीं हैं। क्या इसको लेकर के पर्दा एक बना करके आडंबर या पाखंडवाद होता है, ऐसा आपको लगता है? इसको पाखंडवाद तो इस चीज़ के लिए पाखंडवाद ही कह सकते हैं, जो मतलब उपरा पराया के लिए जो आते हैं उसके लिए तो पाखंड ही कहना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनका आत्मबल गिर जाता है। इसलिए वो चीज़ें दिखती है कि भाई मेरे को ये उपरा हो गया, ये पराया हो गया, वो जो भी चीज़ें हैं। बाकी परमात्मा पे विश्वास और दृढ़ विश्वास हो तो किसी को कुछ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों मेरे साथ हैं महंत श्रीमान शोभानाथ जी। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। तो दोस्तों महाराज जी से जो है पहले भी हमारे को सौभाग्य प्राप्त हुआ था बात करने का कि बाबा के डेरे में क्या होता है, क्या बाबा के डेरे में चिलम के सुट्टे मारे जाते हैं, धूणे का क्या कोई गलत इस्तेमाल होता है, इस तरह के सवाल थे और जवाब जो है महाराज जी ने दिए थे। महाराज जी ने बताया था कि किसी समय पर ये डेरे जो थे गुरुकुल होते थे, शिक्षा ग्रहण करने जो है यहाँ राजकुमार आया करते थे, राजाओं के बच्चे लोग और जो गांव के होते थे आसपास के, वो सब शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अध्यात्म की जानकारी लेने के लिए डेरों में आया करते थे। डेरों का क्या रूप बदल गया, आज ये हमारा विषय रहेगा। और कुछ अध्यात्म के बारे में पुरानी रीतियां चली आ रही हैं, जलधारा की तपस्या उसमें एक है, वो हमारा मुख्य विषय आज का रहने वाला है। तो महाराज जी सबसे पहले सवाल जो है मैं लूँगा, क्या डेरों का स्वरूप आज की तारीख में बदल गया है? उसके बाद जो है जलधारा पर हम विचार करेंगे, बात करेंगे आपसे। तो बताइए क्या सच में बदल गया है? हाँ, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं और आज भी बहुत सारी जगह अच्छे वो परंपरा चलाते भी आ रहे हैं बहुत सारी जगह, और अधिकांश डेरों में परिवर्तन हुआ है। जो नशा करते हैं और फिर वो अच्छी बात नहीं होती है। डेरे नशे के लिए नहीं होते हैं, भजन तपस्या और शिक्षा के लिए डेरे होते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि भाई डेरों में अच्छी शिक्षा होनी चाहिए और सभी संत महात्मा इसमें ध्यान देना चाहिए। जब किसी का नाम बदनाम होता है इन चीज़ों से जी। तो पीड़ा होती है आपके हृदय में कि भाई बाणा डाल करके इस तरह का काम कर दिया किसी ने? हाँ, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो अच्छे सन्यासी होता है, उसको तो पीड़ा होना ही वाजिब होती है, क्योंकि उसको तो पूरा जीवन ही उस सन्यास जीवन में जीना पड़ता है। और घर बार छोड़ने के बाद भी इस तरह की पीड़ाओं को सामना करना पड़ता है तो बहुत ही बुरा लगता है। जी महाराज जी, विशाल नाथ जी से हमारी बात हुई और वो बताते हैं कि 3 साल की उम्र में जो है उनके माँ बाप ने उन्हें धूणे पर चढ़ा दिया था, भेंट कर दिया था। ये क्या रीति रिवाज है कि अपना बच्चा धूणे पर चढ़ा देना या भेंट कर देना? ये एक रीति रिवाज नहीं है,
एक आध्यात्म की तरफ, परमात्मा की तरफ, एक सनातन के लिए एक परिवार ने एक बालक अपने गुरु को अर्पित किया है उन्होंने। और ये परंपरा पहले से ही चली आ रही है क्योंकि संन्यास आश्रम जब भी चल सकता है, गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम चलता है। तो वहाँ से बालक आएंगे तो ये मठ मंदिर और जो हमारी धार्मिक पद्धति है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं, सभी को क्या अपने घर से एक बच्चे को सनातन के इसमें डालना चाहिए और ब्रह्मचर्य में रखना चाहिए? हाँ, रखना चाहिए, लेकिन ये प्रतिबंध नहीं कि वो सन्यासी बने। वो अच्छा गुरु के पास रहकर अच्छी विद्या लेकर और समाज कल्याण के लिए वो वापस घर भी जा सकता है। ऐसा भी कर सकते हैं हर व्यक्ति। आजकल लेकिन महाराज जी, जैसे आपका तो नाथ संप्रदाय से संबंध है, लेकिन बहुत सारे गुरु ऐसे हैं जो कि जेलों में बंद हैं, पे रोल पे आते हैं, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं वो आज भी उनको भगवान मानते हैं, पिता मानते हैं। देखो, भगवान तो भोलेनाथ है जी। हम सब तो एक मनुष्य योनि में आए हुए हैं, एक मतलब गुरु के सानिध्य में रहकर ऐसी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो भगवान का दर्जा देते हैं तो मेरे हिसाब में ये गलत है। उनको गुरु का दर्जा दे सकते हो पर भगवान का नहीं। भगवान तो भगवान है। अच्छा, आपके पास क्या कभी ये जो महिलाओं के बहुत सारे किस्से प्रचलित होते हैं, तो आपके पास क्या आती हैं ऐसी महिलाएं जो अपना बच्चा होने की दवाई और इस तरह की चीज़ें किया कराया ओपरा, क्या इस तरह की चीज़ें कभी आई सामने? नहीं, ये चीज़ें आती तो है। डेरों में बैठे रहते तो साधु सन्यासी से एक विश्वास लेकर कोई भी आते हैं मंदिरों में, भाई वहाँ जाने से कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस परमात्मा की कृपा हो जाए तो अच्छी बात है उनके ऊपर, सभी के ऊपर। बाकी ज़्यादा लोग आते हैं लेकिन हम लोग इस चीज़ों को करते नहीं हैं। क्या इसको लेकर के पर्दा एक बना करके आडंबर या पाखंडवाद होता है, ऐसा आपको लगता है? इसको पाखंडवाद तो इस चीज़ के लिए पाखंडवाद ही कह सकते हैं। जो मतलब उपरा पराया के लिए जो आते हैं उसके लिए तो पाखंड ही कहना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनका आत्मबल गिर जाता है। इसलिए वो चीज़ें दिखती है कि भाई मेरे को ये उपरा हो गया, ये पराया हो गया, वो जो भी चीज़ें हैं। बाकी परमात्मा पे विश्वास और दृढ़ विश्वास हो तो किसी को कुछ नहीं हो सकता है। जी महाराज जी। अब जलधारा जो कि हमारा मुख्य विषय है, सर्दियों के दिन है दोस्तों, कोहरा धुंध जो है बहुत है, रास्ते पर जो है चलते हैं तो बहुत दिखाई देता है। और जो खुले एरिया हैं, आजकल तो महाराज जी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, फैक्ट्रियाँ हो गई हैं, तो कोहरा कम उन जगहों पर नज़र आता है। पर आज भी खुले एरिया में जो अब समय चल रहा है, पौष मास, तो ठंड काफ़ी है। और ठंड के समय में एक 18 वर्ष जो है विशाल नाथ जी उम्र बताते हैं अपनी, और 3 साल से जो हैं आपके सानिध्य में हैं, उनको बैठाया गया है। और आज लगभग 16 घड़े जो हैं पानी के डाले गए हैं। क्या है ये जलधारा की तपस्या, कहाँ से शुरू होती है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे विशाल नाथ जी पहले ही तपस्या कर रहे हैं, जल तपस्या जो जलधारा बोलते हैं। इसकी खुद की इच्छा हुई कि गुरुजी मेरे को जलधारा करना है। किसी न किसी को देख के, ये किसी प्रेरणा लेकर, ये गुरु की आज्ञा का, ये परमात्मा की कृपा ही होती है जो इस लाइन में जाता है कोई भी व्यक्ति। और अपनी शरीर की साधनाएं होती है। शरीर को हठ योग के, एक तरह से हठ योग बोल सकते हैं अपन जी। इसमें बैठ के ठंडा पानी में और परमपिता परमात्मा का सुमरण करना, अपने गुरु का दिया हुआ जो नाम दाम जो भी होते हैं उनका सुमरण करना, और उस समाज के लिए भाई अच्छा संदेश जाए हमारे के माध्यम से। हम भी तो कुछ करके दिखाएं तो मालूम पड़े कि हाँ, हम किसी का विरोध करें तो उससे पहले हम अपने शरीर के ऊपर भी तो लागू करके देखें कि भाई वो पाखंड है कि नहीं है। तो ये भी एक परंपरा है। और भगवान भोलेनाथ के ऊपर जलधारा होती है जी। जो फागुन महीने के बाद में कलश स्थापना होगा, उसके अंदर पानी डाला जाएगा। वो एक बूंद की टपकता रहता है उस शिव जी के ऊपर जी। एक रूप उसको भी माना जाता है कि भाई इस साधना, इसके नीचे बैठ के एक सूर्य साधना होती है, एक जल साधना होती है, एक अग्नितन। तो ये चीज़ें
करना ज़रूरी होता है। बालक साधु बना है, साधु के रूप में है, तो उसको सारी चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है। जी। और ज्ञान नहीं होगा तो संसार में बोलेगा क्या? तो उसके हम लोग इसको उत्साह भी बढ़ा रहे इसका, और इसके हर कार्य में सहयोग कर रहे हैं। ये कितने दिन की महाराज जी साधना है? 9 दिन की जो है हमारे को जानकारी मिली है, तो क्या ज़्यादा दिनों की भी होती है ये? हाँ, ये ज़्यादा दिन की भी होती है, 21 दिन की, 11 दिन की, 41 दिन की, 31 दिन की, 108 दिन की। अच्छा जी। हाँ, जितना चाहे उतना। तो अब 108 दिन जो व्यक्ति साधना करेगा तो इसके अंदर ऐसे कहते हैं कि पानी की मात्रा या घड़ों की संख्या बढ़ती बढ़ती जाती जाती है। है। तो थोड़ा सा बताएं उस बारे में। जैसे कोई 21 घड़ा, 31 घड़े, 51 घड़े, फिर 108 घड़े, फिर मतलब 251 घड़े, इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं रोज के हिसाब से। हाँ, तो रोज के हिसाब से कोई 2 बढ़ाता है, कोई 4 बढ़ाता है, कोई 5, इस तरह से आगे बढ़ाते चले। अच्छा जी। आज जो है 16 घड़े लगभग जो है पानी के विशाल नाथ जी को ऊपर चढ़ाए गए। जी तो अब ये जो लोग आते हैं आसपास से, गांव से, जी और जो नियर बाय या आसपास के क्षेत्र में लोग रहते हैं डेरे के, वो लोग आ जाते हैं, जी दूर से भी कुछ लोग आते हैं। जी। तो क्या कोई इसका नियम कानून है, कुछ बने हुए हैं इनके लिए कि कौन जो है पानी का घड़ा चढ़ाएगा उन पर, या कोई भी आ जाता नहीं, है? इसमें नेम होता है। पहले जो भी आए वो पहले स्नान किया जाता है, उसका स्नान करके फिर परमात्मा का, उसको जो गुरुजी होते हैं वो उनको समझाते हैं कि भाई इस तरह से अपन को डालना है। जी। और उस गुरु के सानिध्य में वो हाथ रहता है उनके, बस हाथ लगता है उनका, एक मनोबल बढ़े कि हाँ भाई हमने भी सेवा की है, उनका भी उत्साह बढ़े कि भाई एक साधु सन्यासी तप रहा है तो कि हम भी उसमें सहभागी बने। तो उसके लिए वो आते हैं, और उनको भी कहीं न कहीं आशीर्वाद परमात्मा का ज़रूर मिलता है। एक बार जब हम देखते हैं इसे सारी चीज़ों से हट करके, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक व्यक्ति तो नीचे जो है उसने वस्त्रों का भी त्याग किया हुआ है, लंगोट डाले हुए वो व्यक्ति बैठा है नीचे साधु, और उसके ऊपर पानी डाला जा रहा है ठंडा, सुबह सुबह के समय में जी जब लोग रजाई कंबल ओढ़ करके सो रहे होते हैं। जी तो वो जो पानी डालने वाले हैं, जी तो कभी सवाल पूछते हैं आपसे, या आपके मन में प्रश्न उठता है कि भाई ये तो जैकेट वैकेट डाल के जो है बैठे हैं, या घड़ा पकड़ लिया और डाल दिया, तो ये क्या प्रचलन है, क्या कहते हैं इस बारे में? देखो, ये तो एक, हम लोग किसी को प्रतिबंधित तो नहीं कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उनको भी अपने एक धोती का जो साधारण धोती होती है सफ़ेद वाइट, उसको पहन के और बनियान पहन के और स्नान करके ही ऐसे जलधारा करवाना चाहिए सभी को। और बाकी तो अब उनकी इच्छा है आगे तो। उसी रूप में आप कह रहे हैं कि भाई जिस रूप में साधु बैठा है उसी रूप वेश में में आना आकर के पानी डालना चाहिए उन्हें। चाहिए, वही ठीक नियम वही है। ठीक नहीं रहता। जी। अच्छा, ये एक धुने के साथ चिलम को जोड़ा जाता है, हालांकि नकार चुके हैं महाराज जी कि ऐसा कुछ होता नहीं है, डेरों में गलत है ये। धुने के ऊपर कोई चिलम नहीं पीते। जी। उनका जो भी जो चीज़ें हैं, जो हमारा पूजनीय धुना है उसके ऊपर कोई चिलम नहीं पीते किसी भी स्थान पे। ये पहली किसने बात बनाई है ये परंपरा जो है, जो नशा पता करने वाले अपने शौक पूरा करने के लिए बनाया गया, जो चिलम पीने वाले लोग। जी। गोरखनाथ जी से या मस्तेंद्र नाथ जी से इस चीज़ का कोई संबंध नहीं है? नहीं, इसमें ना तो गोरक्षनाथ जी योगाचारी थे, योग को बढ़ावा देने वाले थे, और गोरक्षनाथ जी का कहीं भी किसी भी जगह, और न मच्छिंद्र नाथ जी के बारे में कहीं चिलम का जिक्र किसी भी ग्रंथ किसी में भी नहीं आता है। लोगों ने अपने आप से जोड़ दिया है ये। अपने शौकों को पूरा करने के लिए। जी। अच्छा, विशाल नाथ जी से जब हमारी चर्चा होती है तो राजनीति में भी जो है रुचि रखते हैं वो। जी। तो इस सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा मैं। तो जब इस डेरे की बात होती है दोस्तों, ये डेरा है बाबा दूधाधारी जी का डेरा है, सुंदरपुर जो है गांव है और ज़िला है रोहतक। जी। तो राजनीति का जब संबंध आता है, विशाल नाथ जी से मैं सवाल पूछ करके जो आया हूँ, उनकी रुचि है उसमें। जी। लेकिन इस डेरे की बात करते हैं तो कहते हैं जब आप यहाँ आए थे तो यहाँ के हालात ख़राब थे। जी। क्या हालात थे उस वक्त यहाँ पर? यहाँ पर भी जैसे कुछ थोड़े समय के लिए रहा, उससे पहले तो मेरे जो गुरुजी थे
वो जीएमएस डॉक्टर भी थे और यहाँ पर कोई नशा पता नहीं होता था किसी भी तरह से। जी लेकिन कुछ समय कालखंड में जैसे मेरे गुरुजी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो दूसरे डेरे में उनकी सेवा के लिए लेकर गए थे और यहाँ पर किसी को जिम्मेवारी सौंपी थी तो उन्होंने जिम्मेवारियों को अच्छी तरह से निर्वहन नहीं किया और उन्होंने नशा पता में उनको डेरे को ग्रस्त कर दिया था। तो यहाँ पर चिलम, दारू, इस तरह की सारी चीज़ों को बेचना, ले जाना, यहाँ से सारा सिस्टम पूरा बिगाड़ दिया था यहाँ का। तो मेरे आने के बाद में यहाँ वापस इस चीज़ों को बंद करवाया और ये दोबारा से डेरे का पुनः निर्माण और मंदिर का निर्माण, अनेकों मूर्तियों का जीवनोद्धार वापस करवाया है। तो ये चीज़ें कितना समय महाराज जी हो गया? लगभग 3.5 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ जी। तो उससे पहले से कितना समय हो गया महाराज जी? मेरे गुरुजी जब 2012 में 19 फरवरी को शरीर त्याग दिया था और उसके बाद में पूरे गांव राम मेरे को लेकर आए थे और यहाँ पर मुझे जिम्मेवारी सौंपी गई थी। 1 साल तो मुझे देखा गांव वालों ने भी कि भाई साधु नई उम्र का है, कैसा निकलेगा क्या पता, ये तो होता ही है सभी जगह। जी फिर उन्होंने 2013 में मुझे इस डेरे की सारी भागदौड़ मेरे हाथ में सौंपी और जब से ये 14 में मैंने निर्माण कार्य शुरू करवाया था इसका जी और अभी तक चल ही रहा। आप देख ही रहे, लाइब्रेरी का काम भी चालू होने लग रहा है और ऊपर मंदिर का काम चल ही रहा। जी महाराज जी। तो महाराज जी जब आप यहाँ आते हैं, व्यवस्थाएं ठीक करते हैं, जी तो प्रश्न फिर घूम के आता है राजनीति और अध्यात्म का। तो जब मैं बात करता हूँ विशाल नाथ जी से तो कहते हैं कि रुचि है और योगी जी भी जो है मुख्यमंत्री हैं, नाथ संप्रदाय से हैं योगी आदित्यनाथ जी। कभी आपके मन में रुझान नहीं आया राजनीति के प्रति? मेरा मन तो कभी राजनीति की तरफ जाता ही नहीं था। अच्छा। पहली बात तो मैं विशाल नाथ जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जी लेकिन जब ये डेरा मैंने यहाँ लिया और यहाँ की कठिनाइयों को देखा तो राजनीति का कहीं न कहीं मुझे राजनीति का भी सहारा लेना ही पड़ा। जी ठीक है नहीं, उन राजनीति लोगों से मैं बहुत ज़्यादा वो विश्वास नहीं रखता था, लेकिन यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए उनके पास जाना पड़ा, उनकी बातें सुननी पड़ी और समझना पड़ा। कभी कभी उनके लिए कई मंच साझा भी करना पड़ा, किसी मजबूरी मान लो चाहे कुछ भी मानो उस बात के लिए। तो ये चीज़ है। बाकी आज के समय ये कहता है कि जो हमारा जो सिस्टम जो चल रहा है देश का, वो ये कहता है कि कोरे बाबा जी बैठे के आप पूरी तपस्या नहीं कर सकते हो, कहीं न कहीं आपको सहारा तो लेना ही पड़ेगा किसी न किसी चीज़ का। और कहीं सुधार करना है किसी चीज़ का, डेरे का, मठ के आसपास के कामों को लेकर, ये मठ की संपत्ति को लेकर, तो वहाँ कहीं न कहीं राजनीति का सहारा लेना ही पड़ता है। जी। तो दोस्तों हमारे साथ थे महंत शोभानाथ जी और अपने विचार जो हैं आप तक पहुंचाए हैं इन्होंने वीडियो के माध्यम से। जलधारा के भी दृश्य आपको हमने बीच में दिखाए हैं, विशाल नाथ जी से आपकी बात करवाई है हमने, उनके विचार आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद महाराज जी जय प्रणाम।